हेलो, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यूनिक स्टडी अड्डा पर। तो आज हम लोग देखेंगे कि कोई संख्या बड़ा है तो बड़ा कैसे है, छोटा है तो छोटा कैसे है। जैसे इस तरह का सवाल देता है कि 2 के घाते 100, 3 के घाते 75 और 4 के घाते 50। इसमें पूछ देगा कि बड़ा कौन सी संख्या है, तो बड़ा समस्या हो जाएगा। क्या 2 का आप लोग 100 बार गुणा करेंगे, 3 का 75 बार गुणा करेंगे? तो ऐसे नहीं करना है। सवालों को समझते हुए कुछ जहाँ ट्रिक लग रहा है ट्रिक लगाएंगे, जहाँ बेसिक लग रहा है वहाँ बेसिक लगाएंगे। तो आज हमारा टॉपिक है ट्रिक से, यानी ट्रिक से करेंगे इस सवाल को हम लोग एकदम खतरनाक ट्रिक के साथ करेंगे। और दूसरा तरीका पूछेगा कि 2 के घाते 1/3, 3 के घाते 1/4, 6 के घाते 1/6। अब बताइए इसमें कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो बहुत ज़्यादा समस्या हो जाएगी। तो इसे हम लोग कैसे करेंगे? आप लोग दो टाइप यही पूछता है आपसे कि बहुत बड़ा बड़ा आपको घात दे देगा और कभी कभी इतना छोटा छोटा घात दे देगा। 1 में है मतलब छोटा ही है, तो यानी छोटा घात दे देगा आपका एक बार और बड़ी घात दे देगा यहाँ पर। ये दूसरा पहला तरीका है बड़ी घात और दूसरा तरीका है छोटा घात। तो इन दोनों सवालों को हम लोग कैसे करेंगे? तो देखिए सवाल हमारा जैसे दिया है कि 2 के घाते 100, 3 के घाते 75, 4 के घाते 50। तो हमें कुछ नहीं करना है, जो आपके घात में संख्याएं हैं उनका आपको निकालना होगा मस यानी महत्तम समापवर्त या HCF भी कह सकते हैं। अब मस निकालना तो उम्मीद कर रहे हैं कि आपको आता ही होगा। नहीं आता है तो मसा वाले जो लसा मसा का चैप्टर आएगा उसमें आपको सिखा दिया जाएगा। हम मान के चल रहे हैं कि आपको आता है। तो 100, 75 और 25 इनका निकालेंगे जब हम मसा, तो इनका मसा आ जाएगा HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 25 आ जाएगा। यानी कि वह संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे यह तीनों संख्याएं कट जाए उसी को हम लोग मौसा कहते हैं। तो बड़ी से बड़ी संख्या 25 है, 25 से 100 कट जाएगा, 75 कट जाएगा, 50 भी कट जाएगा। कितना लोग के मन में आ रहा है होगा कि अब 5 से भी तो कट जाएगा तीनों, तो बिल्कुल कट जाएगा। लेकिन मैंने क्या कहा कि बड़ी से बड़ी संख्या जो तीनों को काट दे उसी को मौसा कहेंगे। तो 25 के ऊपर ऐसी कोई संख्या नहीं है जो इन तीनों को काट सके। आप कहेंगे 30, तो 30 से तो कौन नहीं कटेगा, 40 उससे भी नहीं कटेगा, 50 से ही कटेगा लेकिन 75 नहीं कटेगा। तो इस तरह हम लोग मौसा निकालेंगे कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो तीनों को काट दे। तो 75 आपका मौसा आ गया। अब इस 75 से इन तीनों में भाग दे देना है। तो 100 में भाग देंगे तो 25 चौका 100, 75 में भाग दे दीजिए तो 25 तिया 75, 50 में भाग दे दीजिए तो 25 दूना 50। अब इसका आप लोग कर लीजिए, इतना तो स्क्वायर क्यूब घन आता ही है आपको। तो 2 4 बार गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, तो ये हो जाएगा 16। 3 तिहाई 9, तिहाई 27, ये हो जाएगा 27 और 4 का स्क्वायर 16। अब बताइए इसमें पहचान नहीं लेंगे कि कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है? तो 27 आपकी सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। छोटी संख्या बोलेगा तो देखिए इसमें 16 और 16 दोनों बराबर ही हैं, यानी दोनों छोटी हैं। तो आपसे इस तरह के सवालों में बड़ी संख्या ही पूछेगा। यदि छोटी पूछा होता तो एक संख्या इसमें से कुछ और मान आता। जैसे यहाँ पर 25 दे देता, जब 25 दे देता है यहाँ पर तो 25 एक कम 25, तो ये 25 हो गया और 4 एक कम 4 हो जाएगा। तो छोटी पूछता तो यहाँ पर 4 हो जाता, बड़ी पूछता तो यहाँ पर 27 हो जाता। तो इस प्रकार से हम लोग बड़ी घात वाली संख्याओं को सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे कि जो घात में संख्याएं हैं उनका निकालेंगे मौसा। अब उस मौसा से भाग देंगे सभी घातों में। भाग देने पर 4, 3 और 1 आया, इतना तो कर ही लेंगे। 4 बार गुणा, 3 बार गुणा, 1 बार गुणा। तो इसमें जो बड़ी संख्या होगी जैसे 27, तो 27 बड़ी संख्या हो गई। अब 27 के ऊपर कौन था? 3 के घाते 75, यानी 3 के घाते 75 आपका सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। अब सबसे छोटा 4 है, 4 के एकदम सीधे में देखिए 4 के घाते 25, यानी 4 के घाते 25 आपकी सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। यहाँ पर देखिए 2 के घाते 100 था। अब घात देख के नहीं बता देंगे कि सबसे बड़ी संख्या कौन होगी सबसे छोटी संख्या कौन होगी। यदि घात देख के बताते तो 2 के घाते 100 आपका सबसे बड़ी हो जाता। लेकिन देखिए आंसर आपका आया है 3 के घाते 75, तो 3 के घाते 75 आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि बड़ी पूछे तब, छोटी पूछे तो 4 के घाते 25। इस तरह हम लोग बड़ी घात वाली संख्याओं का निकाल लेंगे कि कौन छोटा होगा कौन बड़ा होगा। नेक्स्ट है कि जब बटा में दे दे, यानी भिन्न में आपको दे दे घात पर संख्याएं, तब उसको कैसे करेंगे? तब हमें यहाँ पर निकालना होगा लस। ये जो घात वाली संख्याएं हैं, घात में 1/3, 1/4, 1/6, और आप सबको पता है कि ऊपर वाले को अंश नीचे वाले को हर कहते हैं। तो अंश हर तो पता ही है। तो जो हर वाली संख्याएं होंगी, यानी जो हर वाली संख्याओं का निकालेंगे लस। हर वाली संख्याओं का लस निकालेंगे। तो हर वाली संख्या कौन कौन सी है?
3 है, 4 है और 6 है। तो 3 4 6 का लॉस, 3 4 6 का यदि लॉस निकालेंगे हम तो आ जाएगा आपका 12। अब लॉस निकालना भी आपको नहीं आता है तो लॉस वाले चैप्टर में सिखा देंगे। यहाँ पर आप बस देखिए कैसे करेंगे। तो 12 आपका लॉस आ जाएगा। अब ये जो लॉस आया है इसका गुणा सभी घात में कर दीजिए। तो 1/3 में गुणा करेंगे जब हम 12 का, तो 3 चौके 12 यानी 4 आ गया आपका यहाँ पर। अब 1/4 में गुणा करेंगे 12 का, तो 1/4 गुणा 12, तो 4 तिहाई 12, 3 आ गया आपका। अब 6 घाते 1/6 है, 1/6 में गुणा करेंगे 12 का, तो 1/6 गुणे में 12 यानी 6 दूनी 12, तो 2 आ जाएगा। अब यानी हमें यहाँ 1/3 की जगह 4 रखना है, 1/4 की जगह 3 रखना है, 1/6 की जगह 2 रखना है, तो रख दीजिए। अब 2 के घाते 1/3 है तो इसकी जगह रखना है 4। अब 3 के घाते 1/4 है तो 3 के घाते रखना है 3। उसके बाद 6 के घाते 1/6 है तो 6 के घाते रखना है 2। अब इतना तो कर लेंगे। 2 के घाते 4 यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी 2 को 4 बार गुणा करेंगे तो 16 आएगा। 3 का क्यूब करेंगे तो 3 तिहाई 9, तिहाइयाँ 27, 6 का स्क्वायर है तो 6 6 के 36। आपसे सवाल क्या पूछेगा कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी और सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। तो सबसे बड़ी संख्या 36 है, 36 6 स्क्वायर है, 6 स्क्वायर है 6 के घाते 1/6 वाला है, तो ये आपका सबसे बड़ा संख्या हो जाएगा, सबसे बड़ा संख्या। सबसे छोटी संख्या पूछता तो 2 के घाते 4 16 आया है और ये वाला आपका 2 के घाते 1/3 का है, तो ये आपका सबसे छोटी संख्या हो जाएगा। तो छोटी संख्या आपका हो जाएगा 2 के घाते 1/3 और बड़ी संख्या आपका हो जाएगा 6 के घाते 1/6। तो इस तरह से हम लोग बड़ी संख्या और छोटी संख्या को याद कर लेंगे। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो उसको ले लें। तो ये हमारा आज का टॉपिक छोटी संख्या और बड़ी संख्या पर आधारित था। यदि आपको किसी भी टॉपिक पर कन्फ्यूजन है तो कमेंट कर दीजिए, आपको इस टॉपिक को अच्छे से समझा दिया जाएगा। जय हिंद।